नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। समय हो चुका है हल्ला बोल का। जी हां, हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम रोजाना जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे रिश्वतखोरों की। अजमेर एसीबी ने सिविल लाइन थाने के एएसआई हरिराम यादव को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी एएसआई ने थाने में दर्ज प्रकरण में चालान पेश करने की एवज में शिकायतकर्ता से घूस ली है। पहले इस मामले में एएसआई ने 70,000 रुपए की डिमांड की थी। एसीबी की ओर से आरोपी एएसआई से पूछताछ करने के साथ उसके निवास स्थान और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। इससे पहले भी पुलिस थानों और दूसरे विभागों में रिश्वत लेने के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि शहर शहर गांव-गांव ये घूसखोर क्यों पनप रहे हैं। इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है और ये रिश्वतखोरी आखिर कैसे खत्म होगी? तो आज हल्ला बोल में आप भी कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। हमारा फोन नंबर है 01161362000 01161362146। आप इस पर हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। तो आज रिश्वतखोरों पर हल्ला बोला जा रहा है। घूसखोरों का पक्का इलाज आखिर क्या है, हम यही सवाल उठा रहे हैं। फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रिश्वतखोरी का मामला सामने आ रहा है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आम आदमी के लिए रिश्वत देकर काम करवाना अब जैसे रोज का काम हो गया है। बिना रिश्वत के काम करवाना आम आदमी के लिए एक सपने जैसा हो गया है। रिश्वतखोरों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आप हमें फोन करिए। आपके टीवी स्क्रीन पे ये फोन नंबर आपके सामने है, आप इस पर हमें फोन कर सकते हैं और हमें अपनी राय दीजिए। और क्या आपके साथ भी रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है तो हमें प्रमुखता से बताइए, हम आपकी आवाज को उठाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पे ये नंबर आपके सामने है, आप हमें फोन करके शिकायत कर सकते हैं। आपके साथ भी अगर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है तो आप हमें बताइए, हम आपके आवाज को मंच देंगे। तो आज रिश्वतखोरों पर हल्ला बोल रहे हैं हम और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी बिना रिश्वत दिए काम नहीं करवा सकता है? आम जनता को आखिर क्यों बार बार रिश्वत देना पड़ रहा है और इन रिश्वतखोरों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कागजों तक सीमित है या असलियत में भी कार्रवाई होगी? तो आज इसी पर हम हल्ला बोल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आज भी सरकारी काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो सकता है क्या? ताजा मामला सामने आया है जहां पर रिश्वतखोरों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आपको बता दें, आप फोन करिए, हमें राय दीजिए। वर्दी में छिपा रिश्वतखोर आज एसीबी के द्वारा दबोचा गया है। एएसआई 28,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या आम जनता बिना रिश्वत दिए अपना काम नहीं करवा सकती है? रिश्वतखोरी आज भी आम आदमी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। सरकारी काम बिना पैसे दिए होना जैसे सिस्टम की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। सरकार और प्रशासन लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बात तो करती है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है या इन रिश्वतखोरों पर भी कार्रवाई होगी? तो ताजा मामला सामने आया है जहां पर एएसआई 28,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। इन रिश्वतखोरों को क्या सजा मिले, आज आप हमें फोन करके बताइए, अपनी राय दीजिए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है, ये सवाल लगातार बना हुआ है।
एसीबी की ओर से आरोपी एएसआई से पूछताछ करने के साथ ये बड़ा खुलासा हुआ है। पहले भी इस मामले में एएसआई ने 70,000 रुपए की डिमांड की थी। अलग अलग विभागों में रिश्वतखोरों का लगातार मामला सामने आता है। रिश्वत लेते हुए एएसआई के द्वारा, यहां पर आपको बता दें, एएसआई ने रिश्वत लिया है। 28,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया है। अब सवाल ऐसे में ये खड़ा हो रहा है कि क्या आम जनता बिना रिश्वत दिए काम नहीं करवा सकती? और हमारे साथ दर्शक कपिल कोटा से जुड़ गए हैं। कपिल, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। ताजा मामला कपिल सामने आया है रिश्वतखोरों का। एएसआई 28,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आपकी क्या राय है इस मामले पर? जी, मेरी यही राय है कि जनता जब थाने पहुंचती है तो यही पुलिस वाले काम के बदले रिश्वत की मांग करते हैं। जी, इन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सस्पेंड नहीं करके बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि इन्हें सबक मिले। जब भी कोई आम आदमी समस्या के लिए थाने पहुंचता है तो ये लोग काम के बदले रिश्वत की मांग करते हैं। जी, और ये केवल थाने में नहीं, सरकारी जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, हर दफ्तर में घूसखोर बैठे हैं। कोई भी हम काम कराने के लिए जाते हैं, सबसे पहले रिश्वत की मांग करते हैं कि हमें कुछ चाय पानी के लिए दो, तब हम आपका काम करेंगे। मेरा तो यही सरकार से यही निवेदन है कि क्या आपके साथ भी ऐसा मामला सामने आ चुका है? नहीं, मैंने कई मामले ऐसे पढ़े हैं, मेरे सामने आ चुके हैं ऐसे मामले। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रिश्वतखोरों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। एएसआई 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। वैसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कितने दफ्तर हैं और कितने रिश्वतखोर छुपे हुए हैं? घूसखोरों का पक्का इलाज क्या है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। इन रिश्वतखोरों को क्या सजा मिले? आप हमें फोन करके अपनी राय दीजिए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। रिश्वतखोरी आज भी आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार रिश्वतखोरी का मामला सामने आता है, ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी के लिए बिना रिश्वत दिए काम करवाना नामुमकिन सा हो गया है। आपके टीवी स्क्रीन पे ये नंबर है आपके सामने, आप इन पे हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय दीजिए। हमें बताइए कि इन रिश्वतखोरों के साथ क्या करना चाहिए सरकार और प्रशासन को, ताकि ऐसा मामला आगे सामने ना आए। क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आप हमें फोन करिए, हमें अपनी राय दीजिए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। आपको बता दें, पहले भी इस मामले में एएसआई ने 70,000 रुपए की डिमांड की थी। एसीबी की ओर से आरोपी एएसआई से पूछताछ करने के साथ ये खुलासा हुआ है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई आज सामने आई है। रिश्वतखोरी पे आज जिस तरीके से ये मामला सामने आया, एएसआई को एसीबी ने 28,000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सवाल अब ये बन रहा है कि इन रिश्वतखोरों को क्या सजा मिले, क्योंकि आम आदमी रिश्वत देते देते परेशान हो गया है। रिश्वत के बिना काम नामुमकिन सा लगता है। क्या आज भी सरकारी काम बिना रिश्वत के होना आम आदमी के लिए एक सपना जैसा बन गया है? आखिर कितने दफ्तर, कितने रिश्वतखोर? आपके टीवी स्क्रीन पे ये नंबर आपके सामने हैं, आप हमें इस पे फोन करिए, अपनी राय दीजिए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा मामला सामने आ चुका है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। हम आपकी आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। आखिर इन घूसखोरों का पक्का इलाज क्या है? वर्दी में छिपा हुआ
ये रिश्वतखोर जिसने आज 28,000 रुपए रिश्वत मांगी और एसीबी ने ट्रैप किया है। रिश्वतखोरों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। एसआई 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। वर्दी में ये रिश्वतखोर दबोचा गया है। इन घूसखोरों का आखिर पक्का इलाज क्या है? आप हमें फोन करिए और बताइए इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आप हमें फोन करके बताइए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। इंडिया न्यूज राजस्थान आपकी आवाज को मंच देगा और हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ दर्शक अजय शर्मा जयपुर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। रिश्वतखोरी पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ताजा मामला जिस तरीके से सामने आया है, एएसआई 28,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। जी, मेरा ये कहना है, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, राजस्थान पुलिस दावा करती है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, लेकिन ये देखिए किस तरीके से आमजन के साथ यहाँ पुलिस थानों में खिलवाड़ किया जाता है, रिश्वत उनसे ली जाती है। और ये पहला कोई थाना नहीं है कि अजमेर में इस तरह की कार्रवाई हुई है। कई शहरों से, राजस्थान के कई शहरों से, जयपुर हो, अलवर हो, अजमेर हो, कई शहरों से इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं कि आज एएसआई ट्रैप हो गया, आज एसएचओ ट्रैप हो गया, आज कांस्टेबल ट्रैप हो गया। तो ये एक राजस्थान पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौती है ही है, साथ में पूरे राजस्थान के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से रोजाना रिश्वत के मामले राजस्थान में लगातार आ रहे हैं। अजमेर में यह मामला आया। इंडिया न्यूज ने जिस मुद्दे को बड़ा प्रमुखता से यहाँ पर उठाया है अपने इस कार्यक्रम में हल्ला बोल में, और राजस्थान के लोगों को अपनी बात रखने का जो मंच इंडिया न्यूज प्रदान कर रहा है, एक अच्छा प्रयास है। और इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए और किसी तरह का कोई रहम इन घूसखोरों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस थाने होते हैं न्याय के लिए, पुलिस थाने होते हैं परिवादियों की पीड़ा सुनने के लिए और उनकी केस में मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, केस में जब कोई परिवादी पुलिस थाने में जाता है तो उनको यहाँ पर दबाव बनाकर, उनको धमकाकर इस तरीके से 28,000 रुपए की जो रिश्वत ली जाती है, वो दुर्भाग्य है। इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा मामला पहले सामने आ चुका है अजय? मेरे साथ आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब भी ये मामले में देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि रिश्वतखोरी की जो ये प्रचलन एक चल निकला है, ये रिश्वतखोरी का प्रचलन कब दूर होगा, कब खत्म होगा। लेकिन हम रोज देखते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम देखते हैं, तो बड़ा मन में एक ये कसक सा होता है, बड़ा मन में एक दर्द सा होता है कि इन रिश्वतखोरों पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी। हालांकि जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम राजस्थान में काम कर रही है, अपने आप में एक अच्छा काम, रोज ट्रैप की कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल फ्री हैंड एक तरीके से हम कह सकते हैं एसीबी को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। लेकिन ये जो निचले स्तर पर कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, ये एक तरीके से पलीता लगाने में लग रहे हैं और ये रिश्वतखोरी को बढ़ाने में लग रहे हैं, तो इनका एक पक्का इलाज यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रिश्वतखोरों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। एएसआई को ट्रैप किया गया है 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए। आखिर ये रिश्वतखोरी का मामला कब थमेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पे ये नंबर है आपके सामने, आप हमें फोन करिए, अपनी राय दीजिए, हमें बताइए कि ऐसे रिश्वतखोरों के साथ क्या करना चाहिए, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से ऐसे मामले सामने ना आए। आखिर कितने दफ्तर हैं और कितने घूसखोर छुपे बैठे हैं, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है या धरातल पर भी कोई कार्रवाई होगी। वर्दी में छिपा बैठा ये रिश्वतखोर आखिर एसीबी के द्वारा आज दबोच लिया गया। 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला ये चालान से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये मामला लगातार सामने आया है, अब प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
रिश्वतखोरी आज भी आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। सरकारी काम बिना पैसे दिए होना जैसे आम आदमी के लिए कोई सपना बन गया है। सवाल कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या फिर धरातल पर भी कार्रवाई होगी। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ये नंबर आपके सामने, आप हमें फोन करिए और बताइए कि इन घूसखोरों का पक्का इलाज क्या करना चाहिए कि ऐसे मामले भविष्य में सामने ना आए। आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज को मंच देंगे, आपकी आवाज को हम प्रमुखता से उठाएंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए झालावाड़ से दर्शक राजेंद्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजेंद्र, आपकी क्या राय है जिस तरीके से रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया है कि एएसआई को ट्रैप किया गया है 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए, आपकी क्या राय? मैं बोल रहा हूँ, ये रेवेन्यू विभाग जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, ये जमीन जायदादी मामलों तो पटवारी, तहसीलदार और ये पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें अभी भी मतलब आप 90% से निकलेंगे मैडम अग्रवाल की रिश्वत को। 90% जी हाँ, 10% होंगे जो ईमानदार होगा, कि 90% बेईमान ही निकलेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा मामला सामने आ चुका है राजेंद्र? अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, 90% है मतलब अभी हाल भी, तो 10% ऐसे हैं जो मतलब ईमानदार होंगे बस, बाकी 90% बेईमान निकलेंगे मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज रिश्वतखोरी पर हम हल्ला बोल रहे हैं। घूसखोरी का आखिर पक्का इलाज क्या है? आप हमें फोन करिए और अपनी राय दीजिए। हम आपकी आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। वर्दी में छुपा बैठा रिश्वतखोर आज एसीबी के द्वारा ट्रैप किया गया है। इन घूसखोरों का आखिर पक्का इलाज क्या है? 28,000 रुपए रिश्वत लेते ये घूसखोर गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से दर्शक भगवान सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भगवान, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जिस तरीके से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, आपकी क्या राय है? एएसआई को 28,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। मैडम, मेरी राय तो ये है जी कि पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी का बहुत तगड़ा बोलबाला है। बगैर पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। अगर इनको बर्खास्तगी का अगर सरकार नियम बना दिया जाए तो इन पे अंकुश लगेगा। मतलब वो बर्खास्तगी का अगर नियम हो जाए रिश्वतखोरों के लिए तो इस पर वो अंकुश लगेगा। ये घटना मेरे साथ भी घट चुकी है। मेरे साथ 22 लाख का वो हो गया है, क्या नाम है, धोखाधड़ी से। एक फर्म ने पैसे ले लिए और जो अपराधी था, अभियुक्त था, उसके वकील ने क्या नाम है 4 लाख रुपए दे करके और ये कह दिया उनसे कि हमारे उसको गिरफ्तार मत करना। और वो जो एएसआई वो क्या नाम है वो एसएचओ है, वो अपने केस में उस अभियुक्त को गिरफ्तार ही नहीं कर रहा। 3 साल हो गई परेशान होते होते, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो क्या आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी इस मामले की? हाँ, शिकायत की थी। उनसे वो उसको रिश्वत को जो ली है उन्होंने, उसको मतलब बचाने के लिए बड़े अधिकारियों से ये कह देते हैं वो साहब वो तो बीजेपी का नेता है, वो बड़ा आदमी है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी कह देते हैं वो मिला नहीं है, पुलिस हमारी गई थी वो मिला नहीं। यानी वो जैसे मर्जी चाहे वैसे उनको बहका देते हैं बड़े अधिकारियों को। इसलिए बड़े अधिकारी भी उनकी बातों में आ जाते हैं। वो जैसे एक बार मैं पुलिस दल के साथ मैं खुद गया था जी। तो मैं खुद गया था तो वहां पर क्या है वो पुलिस, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार तो करना चाहती नहीं थी। और क्या नाम है, मैंने देखा कि वो जो लोकल पुलिस है वो भी मिली हुई है और उसके 10-15 बाउंसर हैं। इसलिए वो पुलिस ये कह देती है कि क्या नाम है वो साहब हमें वो क्या मिला नहीं है, हमें चाहे वो वहीं है लेकिन मिला नहीं है। लेकिन मैंने क्या काम किया कि वहाँ की जो सरकार है ना, तेलंगाना की बात है ये,
हैदराबाद की, वहाँ की सरकार से मैंने मुख्यमंत्री के द्वारा लेटर लिखवा करके और क्या नाम है डीजीपी को लिखवा दिया कि इनको जयपुर पुलिस को क्या नाम है स्पेशल पुलिस वांछित स्पेशल पुलिस उपलब्ध कराई जावे और उसको अरेस्ट कराया जावे। लेकिन वो उनकी मदद ही जयपुर पुलिस उनकी मदद ही नहीं ले रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से मामला लगातार सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं कि रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल गंभीर ये खड़ा हो रहा है कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है या आम जनता को इस रिश्वतखोरी से कभी राहत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि आम जनता के लिए अब एक सपना बन चुका है बिना रिश्वत दिए काम करवाने का। हर सरकारी कार्यालय, हर सरकारी विभागों में बड़े बड़े रिश्वतखोर बैठे रहते हैं और बिना रिश्वत लिए काम करना जैसे नामुमकिन है उनके लिए। तो ऐसे में हम इसी मुद्दे पे आज हल्ला बोल रहे हैं कि आखिर इन रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी, कितने दफ्तर और कितने घूसखोर आखिर बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरों में अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही एएसआई है जिसने 28,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की और एसीबी ने इसको रंगे हाथों ट्रैप किया है और गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल अब ये है कि आखिर इनको क्या सज़ा मिले। आप हमें फ़ोन करिए और बताइए, आपकी राय दीजिए हमें, हम आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। तो जिस तरीके से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, आज हमने इसी पे हल्ला बोला है। आप देख रहे हैं कि एएसआई ने किस तरीके से पहले 28,000 रुपये की मांग की और एसीबी ने उसको रंगे हाथों ट्रैप किया, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। क्या आपके साथ भी ऐसा मामला सामने आ चुका है? तो आप हमें फ़ोन करके बेझिझक बता सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हल्ला